जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो एक सप्ताह का सुंदरकांड आरंभ किया था, आज उसका छठा दिन है। तो चलिए आज के छठे दिन की कथा का आरंभ करते हैं। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब हमने हमारी कल की कथा में देखा कि किस प्रकार हनुमान जी ने रावण का अभिमान तोड़ने के लिए संपूर्ण लंका में आग लगा दी और फिर सीता माता के पास वापस गए और उनसे कहा कि हे माता, जिस प्रकार रघुनाथ जी ने मुझे पहचान के रूप में एक अंगूठी दी थी, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिससे मैं प्रभु श्री राम के चरणों में रखकर आपके समाचार दे सकूं। तब सीता जी ने अपने हाथ में पहनी हुई एक चूड़ामणि उतार के दी। माता सीता के द्वारा दी गई निशानी को लेकर वह प्रभु श्री राम के पास वापस पहुंचे। अब प्रभु श्री राम ने कार्य पूर्ण कर महाराज सुग्रीव के साथ सभी वानर सेना को आते देख वह अत्यंत हर्षित होने लगे। तब वह दोनों भाई स्फटिक की शिला पर बैठे हुए थे। सभी वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और दया के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुशल मंगल पूछा। तब वानरों ने कहा, आपके चरण कमल के दर्शन प्राप्त होने से हम कुशल हैं। अब जामवंत जी ने कहा कि रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिन पर आपकी कृपा होती है उनका सदा ही कल्याण और निरंतर कुशल ही होते हैं। देवों, मनुष्य और ऋषि सदैव प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी, वही विनयी है और वही गुणों के सागर होते हैं। उसका यह सुंदर यश तीनों लोकों में प्रसारित होता है, जिन पर प्रभु आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किया है और इसे हजार मुखों से भी वर्णित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कहते हुए जामवंत जी ने हनुमान जी का सुंदर चित्र श्री रघुनाथ जी के समक्ष रखा और जामवंत जी के कथन सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रेम हनुमान जी के लिए प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने हर्षित होते हुए हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता कैसे वहाँ रह रही है, किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। तब हनुमान जी ने कहा, दिन रात आपके नाम का स्मरण करती है और आपका नाम ही रात दिन उनका पहरा देते हैं। हे प्रभु, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको जयंत का स्मरण करवाऊँ, और वहाँ से जब मैं निकल रहा था तब उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतारकर मुझे दी थी और कहा था कि श्री रामचंद्र जी को देना। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वह चूड़ामणि अपने हाथ में लेकर अपने हृदय से लगा ली। हनुमान जी आगे कहते हैं कि दोनों नेत्र में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे थे। माता ने कहा था कि छोटे भाई सहित प्रभु के चरणों में गिरकर कहना कि आप दीन बंधु तथा शरणागतों के दुख हरने वाले हैं और मैं मन, वचन तथा कर्म से आपके चरणों में प्रेम रखती हूँ। फिर भी स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? मैं मेरा एक दोष अवश्य मानती हूँ कि आपसे वियोग होने के पश्चात भी मेरे प्राण नहीं निकले हैं, परंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राण निकलने के मार्ग पर अवरोध बनकर बैठे हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास वायु है। ऐसे अग्नि तथा पवन के सहयोग से शरीर क्षण मात्र में जल जाता है, परंतु नेत्र अपने हित कारण प्रभु के दर्शन करके सुखी होने के लिए आंसू बरसाता रहता है, जिससे विरह की अग्नि भी देह को जला नहीं पाती है। हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयाल, उसे न कहना ही ठीक होगा, जिसे सुनने के आप अत्यंत दुखी हो जाएंगे। हे करुणा निधान, उनकी एक एक क्षण कल्प के समान बीत रही है। अतः हे प्रभु, शीघ्र ही चलिए, अपनी भुजाओं के बल पर दुष्टों को मारकर माता सीता को वापस ले आइए। अब हनुमान जी के मुख से सीता जी का दुख सुनकर सुखधाम प्रभु के कमल समान नेत्रों में जल भराया और वह बोले, मन, वचन तथा शरीर से जिनको मेरा ही आधार है, उनको क्या स्वप्न में भी विपत्ति होती है? तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तब होती है जब आपका स्मरण न हो। प्रभु, राक्षसों की क्या विसात है, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को अवश्य वापस लेकर ही आएंगे। अब प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे हनुमान, आपका मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार है। आप जैसा उपकारी देव, मनुष्य अथवा ऋषि किसी भी शरीरधारी में नहीं है। मैं आपका प्रत्युपकार कैसे चुकाऊंगा? मेरा मन भी आपके समान नहीं हो सकता है। अब यह सुनकर हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल भर गए और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। प्रसन्न मुख और पुलकित शरीर से हनुमान जी हर्षित होते हुए प्रेम से व्याकुल होकर प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े।
तब प्रभु श्री राम ने अपने हस्तकमल हनुमान जी के शीश पर रखे और हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और उनका हाथ पकड़कर उनके समक्ष बिठाया। अब प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान जी कहो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके दुर्गम किले को आपने किस प्रकार जलाया। तब हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जानते हुए और अभिमान रहित होकर कहा कि वानरों का मात्र एक ही बड़ा पुरुषार्थ है, वह एक डाल से दूसरी डाल पर जा सकते हैं। मैंने समुद्र को लांघकर सोने की लंका जलाई और राक्षसों को मारकर सुखवाटिका को उजाड़ दिया। यह सब तो रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, उसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। अब यह वचन सुनकर प्रभु को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ और हनुमान जी को मन, कर्म तथा वचन से अपना सेवक मानते हुए कहने लगे कि हे पवन पुत्र, आपको जो इच्छा है वह वर मांग लो। आपके इस कार्य से मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, कृपा करके मुझे अत्यंत सुख प्रदान करने वाली निश्चल भक्ति दो। तब हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, तो ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात सभी वानर मिलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। अब प्रभु श्री राम ने कपिराज सुग्रीव से कहा कि चलने की तैयारी करो, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। वानरों को शीघ्र ही आज्ञा दो। अब इस प्रकार प्रभु की यह लीला देखकर देव अत्यंत हर्षित होकर पुष्प की वर्षा करने लगे। अब वानरराज सुग्रीव ने तुरंत ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह एकत्रित हो गए। वानर तथा रीछ के समूह अनेक प्रकार से अतुल बलशाली थे। उन सभी ने प्रभु के चरण कमल में शीश झुकाया। महाबली रीछ और वानर गर्जना करने लगे। तब प्रभु श्री राम ने वानरों की विशाल सेना देखकर उनकी ओर कमल समान नेत्रों से कृपा दृष्टि की। अब श्री रामचंद्र जी की कृपा से बल प्राप्त कर श्रेष्ठ वानर मानो विशाल पर्वत बन गए हो। उस समय श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर आगे कूच की और मार्ग में सुंदर तथा शुभ संकेत भी प्राप्त हुए। अब तो प्रभु के आगमन के शुभ संकेत की अनुभूति सीता जी को भी होने लगी। उनके दाहिने अंग फड़कने लगे, जैसे कह रहे हो कि अब प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम अपनी असंख्य सेना के साथ आगे बढ़ने लगे और सभी वानर रीछ उनके पीछे चल रहे थे। नाखूनों को अपना हथियार बनाकर अपनी इच्छा अनुसार चलते हुए रीछ तथा वानर पहाड़ों तथा वृक्ष धारण कर कुछ आकाश में तथा कुछ भूमि पर चलते हुए प्रभु श्री राम की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ने लगे। वानरों तथा रीछों के द्वारा सिंहों के समान दहाड़ तथा गर्जना करने से समस्त दिशाएं गूंजने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वतों में कंपन उठने लगी और समुद्र में खड़बड़ाहट होने लगी। गंधर्व, देव, ऋषि मुनि, नाग, किन्नर सभी के मन प्रसन्न हो गए कि अब हमारा दुख नष्ट हो जाएगा। अनेक करोड़ों भयंकर वानर जोर जोर से गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सभी वानरों के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। अब भूख से व्याकुल रीछ तथा वानर वहां पहुंचकर फल खाने लगे। अब ईश्वर लंका को हनुमान जी ने जला दिया था अतः सभी राक्षस भयभीत होकर परस्पर चर्चा करने लगे थे कि अब राक्षस कुल का सर्वनाश निश्चित है। जिसका दूत इतना बलशाली है तो फिर स्वामी कैसे होंगे। अब नगरवासियों के बीच की चर्चा सुनकर मंदोदरी भी व्याकुल हो गई और एकांत में हाथ जोड़कर पति के पैरों में गिरकर उन्हें नीति से भरी वाणी से कहने लगी, हे राक्षस राज, श्री हरि के साथ विरोध अच्छा नहीं है। आपकी हट छोड़ दीजिए। मेरा कहना अत्यंत हितकारी है, अतः इसे हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी से सभी लंकावासी इतने भयभीत हो चुके हैं, तो हे प्रिय स्वामी, अगर भला चाहते हैं तो आप अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ ही श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को सम्मान पूर्वक उनके पास भेज दीजिए। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों का समूह मेढक के समान है। बाण रूपी सर्प उन्हें निगल जाए उससे पहले आप अपनी हट छोड़ दीजिए। अब मंदोदरी की बात सुनकर अभिमानी रावण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वास्तव में स्त्रियों का स्वभाव अत्यंत डरपोक होता है। तुम्हारा मन अत्यंत निर्बल है और अगर वानर सेना यहाँ आई भी तो राक्षस उसे खा जाएंगे। लोकपाल भी जिसके भय से कांपते हैं, उसकी तुम पत्नी होकर इतना भयभीत क्यों हो रही हो। अब इस प्रकार कहते हुए मंदोदरी की बात को हंसी में उड़ाकर रावण अपनी सभा में चला गया। वहां जाकर सिंहासन पर बैठा। उस समय समाचार प्राप्त हुए कि शत्रु की सेना समुद्र के पास आ चुकी है। तब उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि आप योग्य सलाह दे, हमें अब क्या करना चाहिए।
तब वह सब हंसने लगे और बोले, इसमें सलाह की क्या आवश्यकता है? आपने तो देवों और राक्षसों को जीता है, तब आपको परिश्रम नहीं हुआ, तो अब मनुष्य और वानर की तो क्या विसात है। परंतु रावण की सभा में विभीषण भी थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में शीश झुकाकर और फिर अपने आसन पर बैठकर उनसे आज्ञा प्राप्त कर कहने लगे कि हे कृपालु, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको हित की बात बताता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, उत्तम बुद्धि, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहता है, उसे जिस प्रकार चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, उसी प्रकार परस्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ यह सभी नरक के द्वार होते हैं और इसे छोड़कर रघुवीर को भजना चाहिए, जिनको संत भी पूजते हैं। हे तात, श्री रामचंद्र जी मनुष्य के राजा ही नहीं है, वह तो समस्त लोकों के स्वामी है। वह काल के भी काल है। वह स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हे भ्राता, मैं वारंवार आपके चरणों में नमन करके आपसे विनती करता हूँ कि मान, मोह तथा मद को छोड़कर आप प्रभु श्री राम को भजिए, क्योंकि मुनि पुलस्त्य ने भी अपने शिष्य के द्वारा यही संदेश भिजवाया है। अब मल्यवान नामक अत्यंत बुद्धिशाली मंत्री को भी विभीषण की बात सुनकर अच्छा लगा और उन्हें सुख की प्राप्ति हुई। उसने रावण को कहा कि आपके छोटे भाई नीति की ही बात कर रहे हैं। विभीषण जो कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। अब मंदोदरी, विभीषण तथा मंत्री मल्यवान ने भी रावण को समझाने के अनेक प्रयास किए, किंतु रावण अभिमान के मद में चूर था। अब इस और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका में आने की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो अब किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र पार करेंगे, यह हम देखेंगे हमारी सुंदरकांड कथा के अगले भाग में। तो चलिए सुंदरकांड कथा के अगले भाग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।